नमस्कार स्टूडेंट बहुत ठंड पड़ रही है और एग्जाम फेवर हाई हो रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं पैरासीटामोल देने को तैयार हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है प्लेन। प्लेन पर जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं। ये 6 मार्क्स क्वेश्चन है। कंसेप्ट को समझाने की बहुत अच्छी तरह कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि आप भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट, यदि आप मेरे बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके बहुत सारी वीडियो देख सकते हो। चलिए साहब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको एक प्लेन दे रखा है, ये प्लेन, राइट, ये आपको प्लेन की इक्वेशन है। इस प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है वेक्टर फॉर्मेट में, r.2i - j + k और इक्वल टू 0, सॉरी +3 = 0, +3 = 0। आपको यहां पर एक पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है i + 3j + 4k। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस प्लेन पर तो यहां पर आएंगे, राइट। इसको स्टूडेंट फुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फुट। और इसको जितनी डिस्टेंस आपने यहाँ पर लिए उतनी डिस्टेंस नीचे ले जाइए तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आपको, इसे बोलते हैं इमेज। आपको बताना है कि सर इस एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विश्वास करिए आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसलिए कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपके पास यहाँ जो दे रखा है कोऑर्डिनेट, जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है उससे कोऑर्डिनेट में ले लें और यहाँ प्लेन की इक्वेशन दे रखी है उसको आप बहुत अच्छा रहेगा वेक्टर फॉर्मेट में, सॉरी कार्टेशियन फॉर्मेट में ले लें। इसे कार्टेशियन बदलने का तरीका बता देता हूँ कि इस आर की जगह पर आप xi + yj + zk ऐसे वैसे वेक्टर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ जो आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या रहेगा 2i - j + k + 3 = 0। आप इन दोनों का डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x - y + z + 3 = 0। इतना आ गया। देखिए r की जगह xi + yj + z के रख दिया जाए तो प्लेन की इक्वेशन सीधी कार्टेशियन फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर एक समझ लें कि यहाँ पर 2i - j + k जो है एक्चुअली नॉर्मल के dr होते हैं। इसका मतलब ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर किया गया है तो ये क्या है? नॉर्मल है। आप ये कह सकते हो कि इस नॉर्मल के dr जो है 2 - 1 या 1 है, या प्लेन की इक्वेशन जब इस तरह की लिखी रही हो तो ध्यान रखें ये नंबर जो होते हैं x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेन की इक्वेशन जब इस फॉर्मेट में है तो x y z के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो dr ऑफ नॉर्मल होते हैं। इसके dr क्या होंगे? इसके dr 2 - 1, 2 - 1 और 1 होंगे। dr का मतलब डायरेक्शन रेशियो, राइट। अब आपको इस लाइन के dr पता लग चुके हैं। इस लाइन पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है तो इसके कोऑर्डिनेट 1, 3 और 4 होंगे। ये होगा ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 3 और 4। इस लाइन के dr क्या हो जाएंगे? 2 - 1 और 1, 2, ध्यान रखें 2 - 1 और 1 या 2 - 1 और 1, ये dr हो जाएंगे। अब मुझे बता सकते हो कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ AF, इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो। देखिए किसी लाइन पर पॉइंट दे रखा हो और उस लाइन के dr दे रखे हो तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है x - x1, x1 ये हो गया, x - x1 अपॉन a आपके पास ये हो गया। याद आ रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन जब पॉइंट दे रखा हो और लाइन के क्या दे रखे हो? dr दे रखे हो। x - x1 अपॉन दिस इक्वल टू कितना होता है? y माइनस दिस नंबर कोऑर्डिनेट अपॉन b, और b के आपके पास -1, राइट, और इक्वल टू z - 4 अपॉन क्या होता है? c 1। आपको पता है ना x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। किसकी इक्वेशन होती है? उस प्लेन की इक्वेशन होती है जिसके dr पता हो, ये dr ABC होते हैं और ये पॉइंट बताओ x1 y1 z1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये निकल के आती है। कोई परेशानी है? चलिए सब
अब आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाली, अब आप क्या करें, इसको लैम्डा की इक्वल रख लें, आप इसे लैम्डा की इक्वल रख लें और यहाँ इन दोनों को लेकर एक्स की वैल्यू निकालें। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, और ये 1 इधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा, और जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 4। इतना आ गया ये लैम्डा। इसको ध्यान रखें, इक्वेशन को लैम्डा के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इसको रख के सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको रख के सॉल्व करेंगे इतना आएगा, और इसको रख के सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, राइट। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट ऑफ द एफ है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा, एफ, जो फुट है ना, ये जो पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम इस पॉइंट के मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट जब आपने इस पॉइंट के मान लिए हैं तो ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ रहे मेरी बात, ये पॉइंट आपने इसके मान लिए हैं तो प्लेन की इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, और प्लेन की इक्वेशन आपके पास ये है। तो इसी इक्वेशन में x की जगह पर ये पुट कर दो, y की जगह पर ये पुट कर दो, और z की जगह पर ये पुट करेंगे तो लैम्डा निकल जाएगा। पुट करिए, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस y की जगह माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस z लैम्डा प्लस 4 और प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा, 0। दोबारा समझ मैंने क्या कर दिया है, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट मैंने माने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने, और ये कोऑर्डिनेट इस प्लेन के ऊपर है, तो ये कोऑर्डिनेट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस में आ गई। सेटिस्फाई करने का मतलब है इस x की जगह पर ये पुट कर दो, इस y की जगह पर ये पुट कर दो, और z की जगह पर ये पुट कर दो, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस बाहर है लैम्डा प्लस 3, और z की जगह लैम्डा प्लस 4 प्लस 3। सॉल्व करके वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा आपके पास 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए सब, 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, ये आ जाएगा 6 लैम्डा, ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सब, ये प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू जो है -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट हो जाएगा ये वाला, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब x -1 सॉरी -2 यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, -2 प्लस 1 -1 आ गया। बाई क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा आपके पास, माइनस तो है यहाँ पर -1 आएगा प्लस 3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा -1 प्लस 4, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -1 4 और 3। यहाँ पर पुट किया मैंने -1 यहाँ पुट करूँगा तो कितना होगा, -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पुट किया -1 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, -1 4 और 3 निकल के आ गए। ये फुट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब फुट के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इमेज कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए इमेज कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मान लेता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है, ये इमेज की कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। ध्यान रखिए ये पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट है। आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, लिख सकते हो कि अल्फा प्लस 1, यहां लिख दो अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा, -1। सॉल्व करेंगे तो -2, तो अल्फा जो है वो -3 आ जाएगा। उसी तरह से बीटा प्लस कितना 3 अपॉन 2 किसके बराबर आएगा, बीटा प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 4 की इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 8,
तो बीटा जो है आपके पास 5 आ जाएगा, और गामा जो हो जाएगा गामा प्लस 4 अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 3 के। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, गामा 2 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं आपके फुट के कोऑर्डिनेट हैं वो -1, 5 और क्या निकल के आएंगे 6, 2। मैं समझता हूँ कंसेप्ट आपके समझ बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करें, देखने की दोबारा कोशिश करें। विश्वास करिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसी तरह से करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करें। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, यहाँ पर मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक बार जरूर कोशिश करिए, हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ जाए। राइट, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।